ज्यादातर क्लासेज में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी। आज बायोलॉजी की दूसरी क्लास है। यह यूजफुल होगी आपके बिहार एसएससी, रेलवे और एसएससी जो सेंट्रल लेवल की होती है उसके लिए। यह अन्य एग्जाम के लिए भी यूजफुल होगा जिनका सिलेबस इनसे मैच करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वैसे सब्सटेंस जो हमें एनर्जी प्रदान करे तथा जो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो। न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर और रफेज। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों का डाइजेशन हमारे बॉडी में होता है। हमारे शरीर में इन तीनों का डाइजेशन होता है, जबकि जो बाकी के 4 हैं यानी कि विटामिन, मिनरल, वाटर और रफेज, इन चारों का हमारे शरीर में डाइजेशन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों को कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। विटामिन और मिनरल्स को कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। रफेज को फाइबर भी कहते हैं। रफेज इज ऑल्सो कॉल्ड फाइबर। कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है 4.3 के कैलोरी, मतलब 4.3 किलो कैलोरी। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है बनाना में। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन? मोनोसेचेराइड, डाइसेचेराइड और पॉलीसेचेराइड। मोनोसेचेराइड, इसको क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहते हैं मोनोसेचेराइड्स को। इसका एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं और गैलेक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, क्या होता है? आंसर क्या होगा? फ्रक्टोज। डाइसेचेराइड, डाइसेचेराइड्स में क्या क्या आते हैं? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज पाया जाता है आपका चावल के पानी यानी कि जो मार होता है उसमें। सुक्रोज पाया जाता है चीनी में, गन्ने के रस में। लैक्टोज पाया जाता है मिल्क में। लैक्टोज सबसे ज्यादा पाया जाता है माँ के दूध में, यह ध्यान रखिएगा। पॉलीसेचेराइड्स क्या क्या होते हैं? सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये तीनों पॉलीसेचेराइड्स होते हैं। सेलुलोज और स्टार्च, इन दोनों को कहते हैं प्लांट फैट, क्योंकि ग्लाइकोजन को कहा जाता है, ग्लाइकोजन को कहा जाता है एनिमल फैट। फैट के रूप में एनर्जी स्टोर होती है, यह ध्यान रखिएगा। अगर एनिमल में पूछे तो ग्लाइकोजन के रूप में और प्लांट में पूछे तो स्टार्च तथा सेलुलोज के रूप में। यदि हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? जो एक्सेस ग्लूकोज होगा उसको लीवर के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लाइकोजन में। एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा लीवर के द्वारा, और जिस प्रोसेस से कन्वर्ट किया जाएगा उस प्रोसेस को कहा जाएगा ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस। ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होता है इंसुलिन हार्मोन की प्रेजेंस में। इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है पैनक्रियाज की बीटा सेल द्वारा। यदि हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा घट जाए तो क्या होगा? तो जो ग्लाइकोजन होगा, जो ग्लाइकोजन, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज में लीवर के द्वारा, और जिस प्रोसेस से कन्वर्ट किया जाएगा उस प्रोसेस को कहा जाएगा ग्लाइकोजेनेलोसिस प्रोसेस। ग्लाइकोजेनेलोसिस प्रोसेस होता है ग्लूकागॉन हार्मोन की प्रेजेंस में। ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है पैनक्रियाज की अल्फा सेल द्वारा। अब आते हैं फैट पे। 1 ग्राम फैट से एनर्जी कितनी मिलती है? तो 9.3 के कैलोरी। सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है घी में। फैट होता है लिपिड क्लास फैमिली का मेंबर। फैट होते हैं 2 टाइप का,
एक सैचुरेटेड फैट, दूसरा अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट, अगर टेम्परेचर कम करने पर अगर फैट जम जाए तो वो होता है सैचुरेटेड फैट, यानी कि टेम्परेचर कम करने पर सैचुरेटेड फैट जम जाता है। सैचुरेटेड फैट यह हमारे बॉडी के लिए होता है हार्मफुल। रूम टेम्परेचर पर हो जाता है यह सॉलिड, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा फैट रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होगा तो सैचुरेटेड। आगे बढ़ते हैं। नोट में ध्यान रखिए, सारे एनिमल फैट एक्सेप्ट फिश ऑयल होते हैं सैचुरेटेड। फिश ऑयल जो होता है वो होता है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट अगर टेम्परेचर कम करें तो अगर फैट नहीं जम रहा है मतलब कि वह अनसैचुरेटेड फैट है, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट टेम्परेचर कम करने पर नहीं जमेगा। यह हमारे बॉडी के लिए होता है हार्मलेस। यह रूम टेम्परेचर पर होता है लिक्विड। नोट में ध्यान रखें कि सारे प्लांट फैट एक्सेप्ट कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल यह होते हैं अनसैचुरेटेड फैट। कोकोनट ऑयल तथा पाम ऑयल ये होते हैं सैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में बदलने के लिए क्या करते हैं, निकेल धातु और हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। वेजिटेबल घी, जिसको कि हिंदी में डालडा कहते हैं, यह होता है सैचुरेटेड फैट। वेजिटेबल घी यानी कि डालडा। इसको ट्रांस फैट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे बॉडी में थर्मल इंसुलेटर का कार्य करता है कौन, आंसर होगा फैट। सबसे ज्यादा एनर्जी प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है, आंसर क्या होगा, फैट। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।